अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन लाहौर। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक केस से रिलेटेड है जो कि बड़ा ही सेंसिटिव था और बाटापुर के इलाके में हुआ, जहां इस 5 से 6 साल लड़की 10 अगस्त को मिसिंग होती है घर से। ये इंसिडेंट होता है कोई अराउंड 11:30 के करीब और पुलिस को ये रिपोर्ट होता है 3:30 के करीब। जब इस इंसिडेंट को पुलिस को रिपोर्ट होता है उसी टाइम जिस तरह कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी ऑफ द केस, उसी टाइम हमारी टीम्स बना दी जाती हैं और हर तरीके से हर पहलू से इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। जब केस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट की और फैमिली को इंटेरोगेट किया और साइड से पता किया तो इनिशियली ये बार बिल्कुल ही ब्लैंक केस था। फैमिली के किसी के साथ भी कोई इस तरह के मामला नहीं थे जिसमें हम ये कह सकते कि कोई दुश्मनी की बिना पे या किसी भी वजह से उनके साथ इस तरह का मामला कर सकता है। लेटर ऑन हम लोगों ने इस चीज़ के लिए जो डिफरेंट टीम्स बनाई वो डिफरेंट एंगल से इसके ऊपर काम करते रहे। हम लोगों ने सेफ सिटी कैमरा को चेक करना शुरू किया, लोकल कैमराज को देखते रहे। उस विसिनिटी में जो कैमराज थे वो बहुत ही लिमिटेड इन नंबर्स थे। जितने भी इन एंड आउट के कैमरा से उसमें चेक किया गया लेकिन कोई भी क्लियर फुटेज ऐसी नहीं थी जो कि जिसमें बच्ची का कोई भी लेके जाता हुआ नज़र आता। सेकेंडली जो वो एरिया है, वो लोकेलिटी है, वहाँ पे उसका इन्वायरमेंट इस तरह का है कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर वहाँ पे आएगा और किसी भी बच्चे को लेके जाएगा तो वो नोटिस होगा। अच्छा, सारी चीज़ों में लोगों को हम लोगों ने बहुत ही थॉरोली इन्वेस्टिगेट करने के बाद, हर किसी से इंटेरोगेशन करने के बाद हमें ये पता चला और नेबरहुड से भी बताया गया कि कोई भी किसी भी स्ट्रेंजर को वहाँ पे विटनेस नहीं किया गया। अब ये सारी चीज़ें और केस का ब्लाइंड हो जाना, इट वाज रियली शॉकिंग फॉर पुलिस कि किसी ने भी, और बच्ची के जो गायब होने का टाइम था इट वाज जस्ट 5 to 10 मिनट्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। हर एंगल से जब हमें पता चल गया कि केस ब्लैंक, हमने काम करना शुरू कर दिया। बट इवेंचुअली जब थोड़ी सी हमें इसमें नहीं लीड मिल रही थी तो हम लोगों ने हाउस टू हाउस सर्च करने का सोचा, क्योंकि ना वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज में वो जाता दिखाई देता था, ना ही वहाँ से कोई लोकल इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। जब हमने हाउस टू हाउस सर्च किया, ड्यूरिंग सर्च हमें एक सस्पिशियस बंदा मिलता है जो कि उनका इमीडिएट नेबर था। उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उसको इंटेरोगेट किया। तो इनिशियली उसने बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि मैंने इस तरह की, ना तो वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, ना ही इस चीज़ का नॉलेज है। इसी दौरान में पेरेंट्स को एक अननोन फ़ोन नंबर से कॉल आती है जिसमें उनसे उनके 20 लाख तावान का मुतालबा किया जाता है। जब हमें वो नंबर्स मिलते हैं पुलिस को, उसके ऊपर हम अपनी टेक्निकल टीम पूरी काम करना शुरू करती हैं। जितने भी वो नंबर उस से राब्ते में थे उन सारों को हम पकड़ के इंटेरोगेट करते हैं। बट इवेंचुअली पता चलता है कि वो जितनी भी कॉल्स हो रही थी वो फेक थी और वो नंबर जिसकी ओनरशिप थी, जब उनको भी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो लोग इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना पाएगी और ये पता चला गया कि मोबाइल कहीं चोरी हुआ था। अब ये फर्दर एक चैलेंज हो गया कि अगेन ये केस ब्लाइंड साइड पे चला गया। एनीवेज जो मुलजम हमने पकड़ा था, जब इसको फर्दर इंटेरोगेट किया और उससे थोड़ा सा पूछगछ की गई तो एट दैट टाइम ही एक्सेप्टेड कि जी मैंने ये काम किया है, क्योंकि मेरा इसके फादर के साथ कोई फाइनेंशियल लेन देन चल रहा था और इस वजह से मैंने इस बच्ची को किडनैप किया और इस वजह से मैं उनसे पैसे वगैरह क्लेम करने के लिए उसने ये सारी हरकत की। जब इनिशियली ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट कि मैंने उसने बच्ची का कत्ल किया है, लेकिन फिर जब पुलिस ने इंटेरोगेशन की तो पता चला कि विद इन 45 मिनट्स ही पिक द गर्ल एट 11:45 और जब वो वापस आ गया उसी लोकेलिटी में उसी की फैमिली के साथ वो बच्ची को सर्च करता दिखाई गया 12:20, विच मीन्स कि उसने विद इन 45 मिनट्स उस बच्ची को कत्ल भी किया और डिस्पोज ऑफ भी कर दिया। और जो बच्ची थी उसको उसने पुलिस को रिपोर्ट होने से पहले ही कत्ल कर दिया था। किसी गॉट पैनिक तो उसने, जो अगर आप जाएं इच्चो गिल वाली साइड पे BRB केनाल के साथ ही वहाँ पे एक वीरान सा एरिया है, वहाँ पे उसने बच्ची का गला दबा के उसको कत्ल करके डेड बॉडी वहाँ पे फेंकी, विच इज़ अराउंड 6 to 7 किलोमीटर वे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। और वहाँ पे वो उसको डंप करके तो वापस आ जाता है और फिर उसी की बच्ची की फैमिली के साथ आके तो वो उसको सर्च ऑपरेशन में लग जाता है, इसलिए कोई इसके ऊपर उस तरह से सस्पिशन भी रेज नहीं हो रहा था। इस सारे टाइम में जो मुलजम था वो पुलिस के साथ ही मिलके और उसके पेरेंट्स के साथ ही मिलके बच्ची को सर्च भी करता रहे। वहाँ पे उसको किसी तरीके से पता चला कि जिस नंबर से वो कॉल कर रहा था पुलिस उसके ऊपर बहुत काम कर रही है और किस तरीके से ट्रेस हो सकता है। इमीडिएटली उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसको जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो जिस नंबर से वो तवान की कॉल्स कर रहा था उसने उस मोबाइल को BRB में जाके डंप कर दिया सो दैट ही कुड नॉट बी ट्रेस्ड। फिर उसके बाद हम लोगों ने उससे जब इन्वेस्टिगेशन की, उससे बच्ची की बॉडी के बारे में पूछा। इनिशियली हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि देयर मे बी समवन एल्स जो कि इसको असिस्ट कर रहा है, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम स्पेन में बच्ची को पकड़ना और फिर उसको गायब करना वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन उसने
इस चीज़ में एग्री भी नहीं किया और बट उसके साथ कोई इसमें असिस्टेंस दे भी नहीं उसको रहा था। तो उसने इनिशियली अपने जुर्म को छुपाने के लिए जब हम उससे पूछते रहे कि उसने बॉडी कहाँ पे डंप की है, तो वो हमें बताता रहे कि मैंने BRB में केनाल में की है। उसके बाद हमने पूरी BRB केनाल को जब सर्च किया और उसमें कहीं से भी हमें बॉडी नहीं मिली, टिल इंडियन बॉर्डर हमने BRB केनाल को सर्च किया और ये पुलिस मिल के रेस्क्यू 1122 के साथ ये काम करती रही है। फिर जब हमें वहाँ से कहीं भी बॉडी भी नहीं मिली और बच्ची की कोई चीज़ नहीं मिली तो हमें ये हो गया कि पुलिस को मिसलीड कर रहा है। बट इवेंचुअली जब वो ब्रेक हुआ और उसने बताया कि कहाँ पे बॉडी को डंप किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक जो बॉडी थी वो उस कंडीशन में नहीं रही और काफ़ी मतलब अटैक हो गया जानवरों का और उसमें उसकी हड्डियाँ वगैरह और बाल वगैरह हमने रिकवर किए हैं और मुलज़म अब हमारी हिरासत में और इंशाल्लाह जो भी उसके ऊपर फर्दर लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाए। 392 की एक वारदात हुई बाटापुर के इलाके के अंदर और उसके अंदर 85 लाख रुपए एक जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं अपने बेटे के साथ बैंक के अंदर अपने सारे दिन की जो उनकी सेल्स थी वो जमा करवाने के लिए मोटरसाइकिल पर जाते हैं और खैरा पुल की तरफ जाते हुए एक सुनसान सड़क है उसके ऊपर 2 अफराद मोटरसाइकिल के ऊपर आकर उसको रोकते हैं और उससे 85 लाख रुपए छीन लेते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने इस चीज़ की पॉइंटेशन की कि वहाँ पर कैमरे, चूँकि वो सरहदी इलाका है, वहाँ पर कैमरे उस तादाद में नहीं हैं वहाँ पर लगे हुए और जो सड़क उन्होंने मुंतखब की थी उसके ऊपर आबादी भी ना होने की वजह से कोई प्राइवेट कैमरास की भी वहाँ पर किसी किस्म की तनसीब हमें नहीं थी मिली। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। बिल्कुल ब्लाइंड था ये मामला कि लोग जो हैं नकाबपोश उन्होंने वो वारदात की उनके साथ और 85 लाख रुपए लेकर वहाँ से फ़रार हो गए। हमने हर वो तरीक़ाकार जो ऐसी वारदातों के अंदर ढूंढने के लिए किया जाता है इख्तियार, हमने वो ट्रेस करने की कोशिश की इसको कि राइट फ्रॉम जिस वक्त उन्होंने अपना स्टार्ट किया है पैसे लेके अपने पेट्रोल पंप से रवाना हुए हैं कि क्या कोई उनसे उनके पीछे कोई उनका अपना जानने वाला कोई ऐसा बंदा जो उनकी रैकी के ऊपर मामूर हो, कोई ऐसा बंदा कि जो वहाँ पर पंप के ऊपर मौजूद हो और कोऑर्डिनेट कर रहा हो मुल्ज़मान के साथ कि इस वक्त ये यहाँ से रवाना हो चुके हैं। फिर जो अवेलेबल उस फ़िल्टर रोड की तरफ जा रहे थे जितने भी कैमरे वो हमने चेक किए। इस तरीके से मुश्तबागान को बीच में शामिल तफ्तीश किया। एक ऐसा क्लू था कि जिससे हमारी इस सारी मेहनत जो बराबर हुई वो इस सूरत में हुई कि जिस वक्त उन्होंने 85 लाख रुपए से वो छीना है तो जल्दबाजी में जिस वक्त वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठने लगे हैं तो उनका पाँव उनकी जो मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट था उसको लगा और वो टूट कर नीचे गिर गई। लेकिन शायद पैनिक हो चुके थे और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हुआ कि उनकी नंबर प्लेट गिर चुकी है। जिस वक्त हमने उस नंबर प्लेट के ऊपर काम किया तो वो नंबर प्लेट भी फेक थी। ये अगेन बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक फ़ेक नंबर प्लेट के ज़रिए आप किस तरीके से मुल्ज़मान तक पहुँच सकते हैं। जिस वक्त हमने उस नंबर प्लेट को मज़ीद उसके ऊपर देखा तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे नई बनी हुई होती है। एक पुरानी नंबर प्लेट अगर प्लास्टिक की लगी हो तो उसके ऊपर कोई खराशें होती हैं, उसका टेक्सचर ही बता देता है कि ये पुरानी है। और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बनी हुई नंबर प्लेट उसके ऊपर जो डिजिट्स होते हैं वो उसका टेक्सचर वो सारी चीज़ें उससे पता लग जाता है कि ये कोई नई बनी हुई है। उसके अंदर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सदाकत अली, इसकी टीम, उसके अंदर हदायत जो ASI है, उसके अंदर जावेद ASI और निसार, ये तमाम के तमाम पीछे खड़े हैं। इन्होंने दिन रात एक किया और एक बहुत बड़ा बाज़ार है। आप बाटापुर से लेकर मनामा तक आएँ तो एक मार्केट पूरी की पूरी वहाँ पर मौजूद है। इन्होंने नंबर प्लेट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। अल्टीमेटली ये इस काम में कामयाब हुए कि एक जगह जहाँ से वो नंबर प्लेट बनवाई गई थी वहाँ से हमें क्लू मिलना शुरू हो गया कि ये नंबर प्लेट कौन बनवा कर गया था। अल्टीमेटली उस पर वर्क किया गया। ये मुल्ज़मान इनको अंदाज़ा हो चुका था कि हम जो पुलिस जिस अंदाज में काम कर रही है शायद हमारे नज़दीक है, ये यहाँ से भाग गए। तो इनको पकड़ने के लिए मानसेरा, पत्तों की, ओकाड़ा, हर जगह पर रेड किए गए। अल्टीमेटली ये दोनों मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए और इनके पास से लूटी हुई रकम 70 लाख के करीब जो है वो बरामद हुई।